एक नेता ने कभी कहा था कि हमने अपनी बालकनी में गमलों में गोभी उगा के कई करोड़ रुपए कमाए, वो दिखाए हैं। हिंदुस्तान में लाखों लोगों ने बालकनी तोड़ डाली गमले रख रख के, क्या हुआ? जाया कुछ नहीं, 2-4-6 गोभी निकले। दरअसल ठीक, जनता को बेवकूफ समझते हैं क्या? बालकनी में गोभी उगा के गमले में 20 करोड़ सेटल करना चाहते हो और ननकू और रज्जा को मूर्ख समझ रहे हो? ना जी ना, ना। और अगर ये अभिनेता अभिनेत्री प्रेम में आते थे तो अब क्यों नहीं आते? अगर ये सांस्कृतिक उत्थान करने प्रेम में आते थे से भाई, तो अब क्यों नहीं आते? ये प्रश्न नहीं पूछे जनता। इसलिए मैं कहता हूं इन विषयों पर भारत का राजनीतिक वर्ग जो है ना, वो समूचा वर्ग, लगभग समूचा वर्ग कटघरे में खड़ा है। इसलिए उसको बहुत ज्यादा इन विषयों पर नहीं बोलना चाहिए। हमने आंखों से ऐसे ऐसे महल देखे ना, 15-15, 20-20 एकड़ में बने हैं महल। राजतंत्र है क्या? पैसा कहां से आया? पैसा कहां से आया? लखनऊ में एक महल है, देखिए, लाल पत्थर का महल है, लगता ताजमहल है कि लाल किला है। नहीं, 12 फुट ऊंचा गेट है उसका। उसको खोलने के लिए एक दरवाजे में 6 लोग और दूसरे दरवाजे में 6 लोग लगते, तब वो गेट खुलता है। ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र है? और हमसे कहते हो अग्निहोत्री जी बहस नहीं करो, इसको मान लो लोकतंत्र है, हम लोग गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। बोले कैसे? बोले 12 फुट का गेट लगा के। क्या गजब कर रहे हो? कोई दूसरा कहता 5 करोड़ की कार में चल के हम गरीब की चिंता कर रहे हैं। अच्छा जी, और जो पैदल चल रहा है वो क्या कर रहा है? अजब तमाशा क्रिएट करके रख दिया। छुट्टी मनाने लंदन, हॉलैंड, पोलैंड जा रहे हैं लोग, हैं? और कह रहे हम तो गरीब की चिंता में डूबरे हैं। अच्छा, गरीब को समझ नहीं आ रहा। अरे आपने कमोड भी रिमोट संचालित लगा दिया अपने घर में। ये भारत के गरीब जनता के साथ इससे विभत्स मजाक हो सकता है क्या? मैंने कब कहा आप डब्बे से धो? अरे जेट लगवा लीजिए, 200-500 रुपया वाला लगवा लीजिए, 1000 रुपया वाला लगवा लीजिए। और फिर भी बाहर निकलेंगे तो ऐसा चेहरा बना के निकलोगे कि लगेगा कि बिल्कुल निपट गरीब हैं, इनकी जेब में 2 रुपया नहीं। नहीं, महंगा जूता घर में पहन रहे और बाहर निकल रहे चप्पल में। ऐसा काम नहीं करो भाई ना। इससे मुझे बड़ी वितृष्णा होती है। न्यूनतम ईमानदारी बरतिए। जनता भी देख रही है कि जब आप पहली बार आए थे तो आप क्या थे और आज क्या हैं और कल क्या हो जाएंगे, उसको समझ नहीं। 50-50 इंस्टीट्यूशंस खोल लिए लोगों ने। क्यों? कहां से आया पैसा? और चंदा? पांडे जी मेरी बात से सहमत होंगे दिल में, और सब लोग दिल में सहमत होंगे, यहां भले ना हो। गांधी जी के बाद से इस देश में चवन्नी वाला अभियान कांग्रेस ने चलाया था गांधी जी कहने पर, तब तो चंदा मिला। उसके बाद आप कहो भारत की 150 करोड़ जनता चंदा दे रही, किसी को चंदा नहीं दे रही। झूठ। 80 करोड़ आबादी के पास खाने को अन्न नहीं, वो चंदा देगी? इसलिए चंदा देगी कि आप महल बनवाओ। ये झूठ बंद कर दो। हमने रत्नाकर जी ऐसे ऐसे गिलास देखे, बोले गिलास हॉलैंड का है, चम्मच पोलैंड का है, कटोरी इटली की है। ये लोकतंत्र है? ये गरीब मुल्क का लोकतंत्र हो सकता है क्या? और आप कहते हैं कि हां हमको मानो, हम ही माई बाप हैं लोकतंत्र में। ये ठीक नहीं। खैर, मसला आज की बहस का मुझे लगता है कि कुल जमा इतनी सी बात है। प्रधानमंत्री को क्या बोलना है ये कोई दूसरा तय नहीं करेगा, और राहुल जी को क्या बोलना है ये भाजपा तय नहीं कर सकती। इसलिए ये कोशिश तो व्यर्थ है, इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा।
राहुल जी को क्या बोल रहा है राहुल जी तय करेंगे, प्रधानमंत्री को क्या बोलना है प्रधानमंत्री तय करेंगे। लेकिन हां, एक चार्जशीट दोनों तरफ से फ्रेम हो जाएगी, रूलिंग अलायंस की तरफ से अपोजिशन पर और अपोजिशन की तरफ से रूलिंग अलायंस पर एक चार्जशीट फ्रेम हो जाएगी, जिसके आधार पर 24 के चुनाव की प्रचार सामग्री बनवाई जाएगी, प्रचार सामग्री, और नेताओं के भाषण का टेक्स्ट उसमें से आएगा। बस इसके अलावा मुझे नहीं दिखता इससे कोई बहुत तात्विक फर्क आना है। भारत की सबसे बड़ी अदालत ने मणिपुर पर दो निर्णायक कमेटियां बनाई हैं, पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरे गंभीरता के साथ। और देश की सबसे बड़ी अदालत जब खुद मॉनिटरिंग कर रही है तो फिर मुझे कोई संदेह नहीं रह जाता। उसकी मॉनिटरिंग से बड़ा और ईमानदार प्रयास क्या हो सकता है देश में। सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट है। लेकिन मणिपुर की पीड़ा के बहाने राजनीतिक स्कोर सेटलिंग, अकाउंट सेटलिंग जो है ना, ये पीड़ा के घनत्व को हल्का करता है सदन के भीतर। पीड़ा बड़ी है, लेकिन जब उसके साथ हम ये सब छद्म राजनीतिक टोटके मिला देते हैं ना, तो उसका पीड़ा का जो महत्व है, जो उसकी गरिमा है, जो उसका घनत्व है, वो कम होता है। मेरी पीड़ा को समझिए, मेरे भाव को समझिए। राघव चड्ढा का विषय आया है, यह विषय गंभीर है। रत्नाकर जी ने कहा कि राघव जी ने कहा है कि हम आके अपना बयान देंगे। ठीक है, सब बयान देते हैं। सत्येंद्र जैन ने बयान नहीं दिया था, उन्होंने भी दिया था, मनीष जी ने भी दिया था, लालू जी ने भी दिया था ना। बयान तो आदमी देता ही है, लेकिन मसला गंभीर है। संसद में शायद मेरी अपनी स्मरण में नहीं आता कि कभी किसी सांसद पर सदन के भीतर ये आरोप लगे हों कि इसने अपने दूसरे सहयोगी सांसदों के दस्तखत फर्जी कर दिए। ये गंभीर आरोप है, ये लोकतंत्र की मर्यादा को ठेस पहुंचाता है। जनता नहीं देखेगी, वो कहेगी अरे भैया, जैसे बच्चे नहीं स्कूल में मार्कशीट में कम नंबर आए तो पिताजी के दस्तखत खुद ही करके दिखा देते दूसरे दिन जाके मास्टर को। क्या कहते, बाबूजी ने देख लिया। नहीं, बाद में कभी टीचर मिलता बाबूजी से, वो कहता हमने तो देखा ही नहीं था। वैसा काम कर रहे हैं आप, और फिर आप कहते हो हमको लोकतंत्र का पहरुआ मानो, लोकतंत्र का रक्षक मानो। अगर ये सच है तो ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा से दो हाथ करिए, चार हाथ करिए, आप इनको पटको, ये आपको पटके। लोकतांत्रिक फ्रेमवर्क के अंदर, दायरे के अंदर सब कुछ ठीक है, लेकिन ये छल कपट ठीक नहीं। वो आपके सहसाथी हैं, सहयोगी लोग हैं, किसी दल में हो आप, एक ही सदन, भारत के सबसे बड़े सदन के सदस्य हैं, वहां भी ये फोर्जरी का मामला आ जाए, बोले सिग्नेचर फोर्ज है। अभी तक तो ये सुना था बैंक में ही लोग सिग्नेचर फोर्ज कर आके चेक निकाल लेते। ये संसद में हो, ये ठीक नहीं। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। मसला ये नहीं किस पार्टी का मसला है, जांच होनी चाहिए। और अगर बात सच है तो कठोरतम और निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए। ये भारत का माथा नीचे करने वाली बात है। उस परिसर में तो कम से कम सर्वोच्च स्तर की पवित्रता रहे मित्र। भारत के 150 करोड़ लोगों के का चेहरा है ये संसद, उनकी इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। वहां ऐसे ओछे खेल खेलेंगे हम, ये तरीका ठीक नहीं। चुनाव आएंगे जाएंगे, विधेयक आएंगे, कहीं कोई जीतेगा कहीं कोई हारेगा। लोकतंत्र का यही खेल है। और आप इसमें इसके लिए इस स्तर तक मत जाइए। संख्या सबको पता होती है। कांटे की लड़ाई हो तो थोड़ा बहुत होता भी है। राज्यसभा में कांटे की लड़ाई तो बची नहीं थी। 132 और 102, कांटा कहां था? 30 सदस्य ज्यादा थे उनके पास, फिर ये करने की क्या जरूरत थी? वैसे ही मैं कहूंगा अविश्वास प्रस्ताव, जनता से जुड़े मसले उठें, पूरी धार के साथ उठें, तेवर के साथ उठें, इधर से भी उधर से भी।
लेकिन केंद्र में जनता होनी चाहिए, उसकी भलाई होनी चाहिए। तू में नहीं, देश तू में के लिए चुनकर नहीं भेजता सांसदों को, ध्यान रखिए।